देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ फारूल यादव। चलिए जल्दी से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और ग्रामीण भारत की आज की बड़ी हेडलाइंस पर। बारिश से बर्बाद हुई किसानों की करोड़ों रुपयों की फसल, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गहलोत सरकार पर लगाया किसानों की अनदेखी का आरोप। गोधन न्याय योजना के लाभ से किसानों को मिल रही आर्थिक मजबूती, हरेली पर्व पर सीएम ने भेजे 7 करोड़ 86 लाख रुपए की राशि। संयुक्त किसान मोर्चा के बाद अब योगी सरकार करेगी किसान पंचायत, किसानों को बताएंगे कृषि कानूनों के फायदे। राजस्थान के कोटा संभाग में बीते कई दिनों से हो रही लगातार बारिश ने न सिर्फ जनजीवन प्रभावित किया है बल्कि किसानों की करोड़ों रुपयों की फसल को भी बर्बाद कर दिया है। कृषि विभाग के अनुसार संभाग भर में करीब 3.66 लाख हेक्टेयर में खरीफ की फसल बर्बाद हो गई है। बीते मंगलवार को कृषि विभाग की एक टीम ने अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर खरीफ की फसल में नुकसान का जायजा लिया। इस बारे में जानकारी देते हुए संयुक्त निदेशक कृषि डॉक्टर रामअवतार शर्मा ने बताया कि कोटा संभाग में इस साल खरीफ फसल की कुल 10,42,503 हेक्टेयर क्षेत्र में बुवाई हुई थी, जिनमें धान, सोयाबीन समेत कई फसलें शामिल हैं। माना जा रहा है कि बाढ़ से सबसे ज्यादा नुकसान सोयाबीन की फसल को पहुंचा है। हालांकि नुकसान का पूरा आकलन करने के लिए कृषि विभाग और प्रशासन की एक टीम जुटी हुई है। इतना ही नहीं, बारिश से मची तबाही पर भी सियासी घमासान शुरू हो चुका है। एक तरफ फसलों की बर्बादी और क्षतिग्रस्त हुए मकानों को लेकर बीजेपी लगातार गहलोत सरकार को घेरती नजर आ रही है, तो वहीं बीजेपी के सदस्य चंद्रकांता मेघवाल ने आरोप लगाया है कि भारी बारिश से किसानों की फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई हैं। सरकार की ओर से कराए जा रहे सर्वे में पीड़ित किसानों की अनदेखी न हो, इसके लिए बीजेपी के पदाधिकारी लगातार प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में किसान पशुपालकों के लिए चलाई जा रही गोधन न्याय योजना का लाभ पहुंचाने के लिए सरकार अपनी पूरी कोशिशों में जुटी हुई है। इसी कड़ी में राज्य के सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में एक वर्चुअल कार्यक्रम किया गया, जहां सीएम ने हरेली पर्व के मौके पर गोधन न्याय योजना के तहत किसानों, पशुपालकों, गौठान समितियों और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के बैंक खातों में 7 करोड़ 86 लाख रुपए की राशि डालते हुए उन्हें हरेली पर्व की बधाई और शुभकामनाएं दी। इस दौरान सीएम बघेल ने कहा कि साल भर पहले आज के दिन ही छत्तीसगढ़ के गोधन न्याय योजना की शुरुआत की गई थी और हमने 2 रुपए किलो में गौठानों में गोबर खरीदी प्रारंभ की थी। तब किसी ने नहीं सोचा था कि इस योजना से गाँव में इतना बदलाव आने वाला है। एक साल में इस योजना से जो चमत्कार हुए हैं उसे पूरा देश देख रहा है। आपको बता दें कि गोधन न्याय योजना के अंतर्गत 1 वर्ष में हुई गोबर खरीदी की एवज में किसानों और पशुपालकों को अब तक 98 करोड़ 8 लाख राशि का भुगतान किया गया है। जानकारी के लिए बता दें कि अब तक गौठान समितियों और स्वयं सहायता समूहों को कुल 42.74 करोड़ रुपए का लाभांश भुगतान किया जा चुका है। जहां एक तरफ कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन से ज्यादा किसानों को जोड़ने के लिए अब तक संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले जगह जगह किसान पंचायतें चलाई जा रही थी, तो वहीं अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए लखनऊ में किसान पंचायत करने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि भाजपा की ये किसान पंचायत 22 से 25 अगस्त के बीच राजधानी लखनऊ में होने वाली है। इसके जरिए बीजेपी कार्यकाल में किसानों के लिए किए गए कामों के बारे में किसानों को बताया जाएगा। इतना ही नहीं, इस बीच 16 से 23 अगस्त तक जिन विधानसभा क्षेत्रों में गन्ना किसानों की संख्या ज्यादा है, वहां बीजेपी द्वारा किसान संवाद का आयोजन भी किया जाएगा। इस पूरे काम की जिम्मेदारी बीजेपी किसान मोर्चा के अध्यक्ष कामेश्वर सिंह को दी गई है। खास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां किसान आंदोलन ने पार्टी को जमीनी स्तर पर नुकसान पहुंचाया है, इसके लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी किसान चौपाल का आयोजन भी करेगी, जिसमें किसानों को तीनों कृषि कानूनों के फायदों के बारे में बताया जाएगा। खैर, योगी सरकार का ये कदम विधानसभा चुनाव में अपना कितना असर छोड़ता है वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो दोस्तों, ये थी आज के किसान बुलेटिन की कुछ ऐसी खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब बारी है कृषि क्षेत्र से जुड़ी कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए जल्दी से एक नजर डालते हैं खेती, किसानी और ग्रामीण भारत की छोटी बड़ी अपडेट्स पर।
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य के किसानों की सुविधा के लिए एकीकृत किसान पोर्टल तैयार किया जा रहा है। इस पोर्टल के माध्यम से समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों समेत राजीव गांधी किसान न्याय योजना और मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना का लाभ लेने के लिए किसान पंजीयन करा सकेंगे। आने वाले भविष्य में कृषकों से संबंधित अन्य योजनाओं को भी इसी पोर्टल में समाहित करने की भी योजना तैयार की जा रही है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में भारतीय किसान यूनियन जनशक्ति के जिलाध्यक्ष डॉक्टर नरपाल सिंह के नेतृत्व में किसान मांगों को लेकर डीएम से मिले और 5 मांगों के निस्तारण की मांग की। बता दें कि बीते मंगलवार को डीएम को दिए ज्ञापन में उन्होंने मांग की है कि तीनों कृषि बिल वापस किए जाएं, समस्त बकाया गन्ना मूल्य भुगतान कराया जाए, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू की जाए, किसानों को 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6,000 रूपये से राशि को बढ़ाकर 20,000 रूपये प्रतिवर्ष किए जाने की भी मांग की है। उत्तर प्रदेश में स्वयं सहायता समूह के माध्यम से केले और सब्जी की खेती करके महिलाएं अपनी जिंदगी को बदलने में लगी हुई हैं। इस पहल की शुरुआत राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने शुरू की है। लखनऊ के बीकेटी तहसील में सुनीता देवी, प्रीति, सावित्री जैसी 15 महिलाएं केले और सब्जी की खेती करके अपने लिए रोजगार पैदा कर रही हैं। आपको बता दें कि सफल परिणाम मिलने के बाद लखनऊ के अन्य 8 विकास खंडों में भी इस खेती को बढ़ावा देकर महिलाओं की आय में बढ़ोतरी करने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए ग्रीन टीवी। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।